कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत करने का जुनून हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। सागर जिले के जयसीनगर क्षेत्र के ग्राम खजूरिया टगरा टोला सिमरा गोपाल मन से 16 साल के अनीश फौजदार की ऐसी ही कहानी सामने आई। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, जिसने अपनी मेहनत और जिद से पूरे गांव को हैरान कर दिया। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले अनीश ने परिवार के पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए अकेले करीब 25 फीट गहरा कुआं खोद डाला। किसान परिवार से आने वाले अनीश ने कुछ समय पहले ठाना कि वह खुद कुआं खोदकर अपने घर के लिए पानी निकालेगा। परिवार ने शुरुआत में इसे सामान्य इच्छा समझा, लेकिन अनीश ने इसे अपनी जिद बना लिया। न कोई मजदूर, न बड़ी मशीन और न ही परिवार के किसी सदस्य की मदद। अनीश खुद जमीन खोदता, मिट्टी निकालता और कुएं की गहराई बढ़ाता रहा। स्कूल में पढ़ाई के बाद जो समय मिलता वह उसी समय को खुदाई में लगाता था। जैसे जैसे कुआं गहरा होता गया, मुश्किलें भी बढ़ती गईं। परिवार के लोगों ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की। उन्हें डर था कि इतनी मेहनत के बाद अगर पानी नहीं निकला तो अनीश निराश हो जाएगा और लोग उसका मजाक बनाएंगे, लेकिन अनीश अपने जिद पर कायम रहा। करीब 1 महीने की लगातार मेहनत के बाद कुएं की गहराई लगभग 25 फीट पहुंची और आखिरकार वह पल आया जिसका अनीश और उसके परिवार को इंतजार था। जमीन के अंदर से पानी निकल आया। कुएं में पानी देखते ही परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिस काम को लेकर अनीश को रोकने की कोशिश की जा रही थी, उसी मेहनत ने परिवार की पानी की समस्या काफी हद तक दूर कर दी। पानी निकलने के बाद परिवार ने कुएं को कंक्रीट से बंधवा दिया। बताया जा रहा है कि करीब 1.5 महीने से परिवार इसी कुएं के पानी का इस्तेमाल कर रहा है। अनीश की इस मेहनत की चर्चा अब गांव से बाहर तक हो रही है। आसपास के लोग उसके घर पहुंचकर 25 फीट गहरा कुआं और उसमें निकला पानी देखने पहुंच रहे हैं। अनीश के कहानी इसलिए खास है क्योंकि उसने महज 16 साल की उम्र में अपने परिवार की जरूरत को समझा और बिना किसी बड़ी मशीन या मजदूर की मदद से इसे पूरा करने का बीड़ा उठाया। 25 फीट जमीन के नीचे से निकला यह पानी सिर्फ एक परिवार के लिए राहत नहीं, बल्कि 16 साल के अनीश की मेहनत की जिद और आत्मविश्वास की कहानी भी है। अनीश ने साबित किया कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन हौसला बड़ा हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी पूरा किया जा सकता है। हमारा नाम अनीस फौजदार है। हम जयसीनगर में पढ़ते हैं, सरस्वती शिशु मंदिर जयसीनगर में। हमारा छोटा भाई मतलब छोटा है हमसे, वो एक बार छोटा सा गार्डन मतलब बगीचा बना रहा था, तो बोलने लगा भैया जी, हमसे भैया जी बोलता है कि छोटा सा गड्ढा खोद दो कि उसमें हम पानी भरेंगे तो पेड़ पौधों को डालेंगे। तो हमने खोद दिया मतलब 1-2 फीट। फिर हमें लगा कि हम और खोदें, मतलब 4-5 फीट खोदा। फिर हमें लगा कि हम इतना खोद लिया तो हम कुआं भी खोद सकते हैं। हम खोदते गए। हमारे मतलब शिशु मंदिर के जो आचार्य परिवार है वो बोलते हैं कि एक बार जैसा मतलब जो ठान लिया उसे जब तक प्राप्त ना कर लो, मतलब जब तक उसे छोड़ो मत। हम खोदते गए, पहले 1 फीट, फिर 5 फीट, फिर 10, फिर 15, ऐसे खोदते खोदते 20 आ गया। 20 पे हम रुक भी सकते थे, मतलब कुछ नहीं दिख रहा था उसमें। फिर 20 गए, फिर धीरे धीरे मतलब गीली मिट्टी आने लगी 22-23 पे, 25 पे पानी आ गया। फिर मतलब हमें कुआं। तो ये जैसे जब आप कुआं खोद रहे थे तो क्या क्या परेशानी आई और घर वालों का कैसा रिएक्शन था? मतलब जब 3-4 पे खोदा, कुछ नहीं है बोलने लगे, कुछ नहीं है खोद लेंगे। फिर 5 फीट 6 आगे आए, बोलने लगे मत करो का, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं निकलेगा, कहाँ अपने यहाँ पे पानी है। फिर धीरे धीरे खोदते गए। आस पड़ोस के बोलने लगे कि नहीं खोदो। मतलब हमारे वो हैं दोस्त, वो भी बोलने लगे कि नहीं खोदो, कुछ नहीं होगा। खोदते खोदते फिर जहाँ 16-17 फीट आया, फिर इन लोगों को भी आशा देखने लगी। फिर उन लोगों ने सबको ने वो हमारा उत्साह बढ़ाया। तो ये जो गांव वाले हैं या मोहल्ले वाले, जब उनको पता चला कि आप कुआं खोद रहे हैं, 8-10 फीट हुआ होगा, तो उस समय वो लोग क्या कहते थे, आपसे क्या सोचते थे? कुछ नहीं है बोलते थे, कर रहे हो बाद में मुंदवा दोगे। हंसेंगे सब लोग, पापा बोलने लगे कि मत करो। हंसे सब लोग जब देखें, किसी से नहीं बोला कि हम खोद रहे। जब निकल आया फिर सबसे बोला। अब कैसा रिएक्शन है जब लोगों को पता चलता है? पूरा मतलब कोई नहीं बचा जो गांव में परिवार से देखने नहीं आया। पहले मतलब खोदा करते थे, फिर नसैनी लगाया करते थे। नसैनी खोदी, नीचे भरा, मतलब पहले 20-25 तसले खोद लिए, फिर भरा तसले से, फिर ऊपर लाए, फिर फेंका, फिर नीचे गए, ऐसा किया। अच्छा, तो बताया कि रात के समय आप खुदाई करते थे और पढ़ाई भी करते थे। हाँ। तो कैसे क्या समय चलता था? पहले हम 4 बजे मतलब स्कूल से आए, हमारी एक्स्ट्रा क्लास लगती थी मई का समय में। आए, खोदा, रात में 4 बजे गए दोपहर की, शाम की, और 4 से 8-10 तक वो अंधेरा हो जाता था। तो हमारे बड़े पापा जी ने उसमें बल्ब लगा दिया। गर्मी का टाइम था, पंखी लगा दी।
पंखी लगा दी तो और उन्होंने ही हमारा उत्साह बढ़ाया था। और इस बात की हम लोगों परिवार भर को बहुत खुशी है कि ये हम लोग जानते नहीं थे कि ये छोटा सा काम कर रहा है और ये छोटा करते करते इतना बड़ा काम कर लेगा। पानी के लिए हम लोग वैसे था तो, लेकिन हम लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था। पीने के लिए हम लोग परेशान रहते थे। जो नल से पानी आता है वो थोड़ा गंदा आता है तो हम लोग पीते नहीं थे। तो वो एक दिन बस ऐसे खेल खेल में एक खेलते खेलते बोला अब हम इसमें पानी निकालेंगे क्योंकि हम लोग परेशान होते हैं। तो बस इस कारण इसने ये ठानी के हम कुआं खोदेंगे और घर पे पानी हम करेंगे। हम लोगों को परिवार भर बहुत खुश हैं इस बात से और अब पानी इसी कुएं से हम लोग पी रहे हैं और इसी पानी से हम लोगों का घर परिवार भर का चल रहा है। मेरा नाम देवराज सिंह दांगी है। मैं यही खेल खेल में लगा था दोनों भाई, तो मैंने बोला क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्यों परेशान हो रहे हो, फालतू काम कर रहे हो, पढ़ाई पर ध्यान दो। तो बोलने लगा कि पापा आप जाओ, हम बड़े पापा बैठे हैं, हम तो कुआं खोद रहे हैं। तो मैंने कहा कि मजाक मत करो, मजाक बन जाएगा, अभी आप कुआं नहीं खोद पाओगे। तो बोलने लगा कि हम कुआं खोद कर रहेंगे। तो उसने संकल्प ले लिया कि हम पानी निकाल कर रहेंगे। तो उसको बड़े पापा की मदद रही, बहुत बड़े पापा ने उसको उत्साह बढ़ाया कि लगे रहो बेटा, पानी निकाल कर बताना। तो पानी निकाल आया। अब कैसा लगता है आप लोगों के लिए? सब बढ़िया है, घर की व्यवस्था बन गई पानी की और सब खुशी है। हमारे गांव के परिवार के सब खुशी है। अच्छा, गांव में अब क्या चर्चा चल रही है आपके बेटे को लेकर? चल रही है कितने से छोटी सी उम्र में बच्चे ने इतने बड़ा काम कर दिया। अब बड़े हर्ष की बात है कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम कर दिया इसने। वो तो दशरथ मांझी की तरह काम कर दिया। इनके बड़े पापा प्रेरणा देते थे कि ये कुआं खोदो तो पानी निकलेगा, और हमने भी बहुत बार बोली इनसे कि पहले भी कि कुआं खोदो कुआं खोदो। हम बोलते थे मशीन से खुदवा लो, मगर इनने जो काम किया इस लड़के ने वो बहुत सराहनीय काम किया है और पूरे गांव को हर्ष है। और पूरे गांव यहाँ आसपास के बहुत सारे जन भी देखने आए हैं कि इतने लड़के ने ये काम कर दिया है। हमारा नाम अजय सिंह फौजदार है। ये हमारा छोटे भाई का लड़का अनीस फौजदार है। ये जो इन्होंने कुआं खोदा है, तो उस समय जब वो कुआं खोद रहे थे तो आप लोगों का क्या रिएक्शन थे? आप लोगों के मन में क्या चल रहा था? भाई बच्चे हैं तो हमारे जाते खेल लगा, गर्मियों की बात है तो पहले बना के 1 फुट खोदा तो स्विमिंग पूल बनाएंगे या बच्चों को खेलने में। छोटा है वो, छोटा सा भी नहीं। तो दोनों भाई अपने लगे रहे। फिर 1-2 फुट खोदा स्कूल से आगे, तो फिर कई और खोद रहे पापा, तो हमने खोद ले भैया 1-1.5 फुट 2 फुट खोदे। धीरे धीरे उनने फिर जहाँ 4-5 फुट हुआ तो और भी ऐसे लगा कि चलो भाई लगी रहो भाई, हम खोद दे रहे हैं पापा, तुमने खोदो, हम खड़े हैं बस अपने अकेले। फिर 2 हाथ फुट 2 फुट खोद बस चले गए। 6-7 फुट नशेनी लगाई, पर छोटी पड़ी, फिर दूसरी पड़ोस में से लाई बड़ी 14-15 फुट की, तो वही 10-20 तसला निकाला तो खुद ले आता था। परिवार को कोई वो मैंने रखे छोटी भी मिट्टी भी निकाली हो। तो कितने समय में ये इन्होंने कुआं की खुदाई कर ली थी? लगभग हम महीना 1.5 महीना की लगभग। यहाँ से कभी आए 2 घंटा खोदा, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, फुट 1.5 फुट की लगभग। स्कूल से आता था 4 बजे, खुद तो हम बैठे रहते थे। गाँव में क्या चर्चा चल रही है इसको लेकर? अरे अब चर्चा है तो भैया वो ऐतिहासिक चीज बन गई। ये हमारे गांव के लिए और क्षेत्र के लिए बहुत असंभवनीय मतलब काम संभव हुआ है। क्यों, क्या हो गया? जो उसकी जो उम्र है ना बालक की, वो उम्र इस पढ़ाई के काम की थी, इस काम की नहीं थी। मतलब ना उम्मीद काम उम्मीद वाला हुआ है। उसका कोई सोच नहीं सकता था, कभी उसने कुल्हाड़ी नहीं पकड़ी और गेती फावड़े से उसने जो इतना बड़ा काम किया है, ये बहुत प्रशंसनीय काम है और बहुत अच्छा काम है। ये आप लोगों को कब जानकारी मिली थी कि इसने कुआं ये पहले तो जब 4-5 फुट हुआ, जब तक तो अपन लोगों ने सोचा क्या बच्चे लोग हैं तो ऐसा करते रहते हैं, होता है। लेकिन उसकी लगन जब सुनी उनके बड़े पिताजी से, यार वो तो रात में भी खोदता है और किसी को हाथ नहीं लगाने देता, तो इसमें उनके बड़े पिताजी की थोड़ी सी मतलब पूरी प्रेरणा रही उनकी, उन्हीं का हाथ रहा। वो करता था और उसमें ना उनके पापा को ना पिताजी को हाथ नहीं लगाने देता था, सिर्फ ये बोलता था कि आप तो हमारे यहाँ बैठो। और उसने दिन में जितना, जब भी टाइम जितना मिला स्कूल से आके, उसको सीधा काम उसने यही किया पूरा।
होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, स्थान भोपाल रोड, सागर। बुकिंग के लिए संपर्क करें